Assalamualaikum dear viewers. I am Zahir and I teach English language. Today I am going to teach you the base of grammar. We always learn English grammar, we speak English, but we don't know that what is the base of grammar. I mean that we don't know what is grammar, what does mean and what is the answer of this question when someone asks that what is grammar, so we don't answer. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रामर का मतलब क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले लिखा है व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान के तौर और तरीकों को हम ग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक कार चलाते हो तो कार चलाने का एक तरीका होता है, आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज पढ़ने का भी एक तरीका होता है। इसी तरह से हर ज़बान को सीखने का एक अपना तरीका है और वो तरीका कहलाता है ग्रामर। देन हमारे पास है टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है टाइम यानी ज़माना। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि देयर आर 12 टेंसेस, देयर आर 3 टेंसेस। तो टेंसेस हमारे पास 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बाकी जो 12 होते हैं वो उनकी ब्रांचेस कहलाती है, जैसे इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे आर नॉट टेंस, ये टेंस नहीं होते, ये उनके ब्रांचेस कहलाती है। प्रेजेंट हम इस्तेमाल करते हैं ज़माने हाल, यानी जो हमारे पास मौजूद है। पास्ट हम यूज़ करते हैं ज़माने माजी, यानी जो हमारा गुजर गया। एंड फ्यूचर हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबिल, यानी ऐसा कोई भी टाइम जो आने वाला हो। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सेंटेंस, यानी जुमला क्या होता है। अक्सर आप जुमले बनाते हो इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। फॉर एग्जांपल, दैट आई एम ड्राइविंग अ कार, ही इज राइडिंग अ बाइक। बट सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस बनता कैसे है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का मजमुआ। जब आप एक से ज़्यादा अल्फाज को आपस में मिलाते हो, जमा करते हो, तो एक सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भाई बहनों को, माँ बाप को आपस में जमा करो, मिलाओ, तो एक फैमिली बनती है। इसी तरह से जब एक से ज़्यादा अल्फाज को आपस में जमा किए जाते हैं तो क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास तो मोस्टली वी हैव लॉट्स ऑफ काइंड, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोज काइंड्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ये वो हमारे पास काइंड्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं सादा जुमला, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो और कोई ऐसा जुमला जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है। ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, वो 16 साल का है। तो ऐसा कोई भी जुमला जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कहलाता है अफर्मेटिव। नेगेटिव कहलाता है इनकारिया जुमला, यानी ऐसा कोई भी जुमला कि जिसमें कोई इनकार शामिल हो, कोई डिनाय हो। जैसे आप किसी को कहते हो कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो काम नहीं करेगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो ऐसा कोई भी जुमला जिसमें कोई इनकार हो वो कहलाता है नेगेटिव। एंड इंटेरोगेटिव यूज फॉर क्वेश्चंस, यानी ऐसा कोई भी जुमला कि जिसमें कोई सवाल मौजूद हो। जैसे आप किसी को कहते हो कि डू यू यूज़ मोबाइल, डू यू वॉच टीवी, डू यू लिव इन कराची। तो ऐसा कोई भी जुमला जिसमें कोई सवाल मौजूद हो वो कहलाता है सवालिया जुमला, विच मीन्स इंटेरोगेटिव। सो आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको सिखाया कि बेस ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर क्या होती है, ग्रामर की बुनियादी चीज़ें क्या है। फॉर स्पीकिंग गुड इंग्लिश, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आपको जो चाहिए है वो कहलाता है ग्रामर। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आप कभी भी एक एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश को नहीं बोल सकते हो। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।